गाता रहे मेरा दिल में आज स्वैग से स्वागत करते हैं नेहा भसीन का। और क्योंकि हमने स्वैग से स्वागत किया है तो आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि दर्शक जो है आपके गाने से ही ये इंटरव्यू की शुरुआत चाहेंगे कि ऐसा हो, तो फिर उसके बाद हम आगे सवाल पूछेंगे। गाओगे साथ में? हाँ। इश्क से आगे कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ, इश्क से बेहतर कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ, इश्क से ऊपर कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ, इश्क बिना हम कुछ नहीं, चाहे जो आए लेके दिल में इश्क मोहब्बत, सबको गले लगाना अपने कल्चर की है आदत, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। आज मैंने सुगंधा को स्टेप सिखाया। तो इन्होंने सुगंधा को स्टेप सिखाए। जितनी अच्छी सिंगर हैं ये, उतनी ही अच्छी डांसर भी हैं, उससे ज़्यादा अच्छा भी मैं कह सकती हूँ, क्योंकि इन्होंने ऐसा बताया कि इन डांसिंग को भी इक्वली या उससे ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो ये बताइए कैसे किशोर कुमार को हम उस कैटेगरी में रखते थे, एक्टिंग सिंगिंग, तो आप भी मुझे लगता है सेम कैटेगरी में हैं, डांसिंग एक्टिंग सिंगिंग, ऐसा कुछ कह सकते हो आपके बारे में? कह सकते हैं, बिकॉज आई थिंक ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। मेरे लिए म्यूज़िक हमेशा से विजुअल था, तो एनीथिंग दैट्स विजुअली अपीलिंग, चाहे वो आपके कपड़े हों, मेकअप हो, डांसिंग हो, वो मेरे म्यूज़िक के साथ मिक्स हो जाता है। मैं कभी भी सीधा खड़े होकर गाना गाना बड़ा मुश्किल समझती हूँ। तो सीधा खड़ा होके इसलिए आप दोनों खूब आज डांस कर कर के इंटरव्यू कर रही थी। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा सोफा रो रहा था बैठ जाओ यार 2 मिनट के लिए बैठ जाओ। लेकिन बहुत मज़ा आया, हम डांस कर रहे थे, मैंने स्टेप्स सीखे, मैंने डांसिंग स्टेप्स सीखे और मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैं बहुत बुरी डांसर हूँ और मुझे कभी ट्राई नहीं करना चाहिए। मतलब ये चाहती हैं कि दुनिया में जितनी चीज़ें ये कर ही लें, ये कॉमेडी भी कर लें, एक्टिंग भी कर लें, डांस। और क्या, मल्टी टैलेंटेड है हमारी मैडम। मतलब 2 मल्टी टैलेंटेड लोगों का संगम हुआ है, आज मिलन हुआ है। नहीं बताइए, जब एक लड़की खूबसूरत किसी दूसरे लड़की का इंटरव्यू करती है और एक दूसरे की लगातार तारीफ कर रही थी आप लोग, तो कैसा फील हो रहा था? ऐसा तो नहीं ऐसे सामने वाले, ऐसा लगा था कि कहीं सामने वाले देखकर ये ना बोले कि ओह हाउ फेक एंड ऑल दैट, ऐसा लोगों का कमेंट आता है इंस्टाग्राम पे, तो लोगों का कमेंट आता सास बहू और बेटियाँ, अच्छा दोनों एक दूसरे के साथ में मतलब कर रही हैं चुगलियाँ, इतना प्यार डाइजेस्ट नहीं होता लोगों से। हाँ, क्योंकि ये बात सच है। एक्चुअली मुझे लगता है कि एक लड़की लड़की की दुश्मन है, और बहुत ऐसे रेयर होता है नहीं बात, जो सच है वो सच है। मुझे ऐसे ऑफन लगता है कि लड़कियां ज़्यादा पुल डाउन करती हैं लड़कियों को। लड़के तो जब खुश होते हैं गुड लुकिंग लड़कियों को देख के, तो वो तो कभी नहीं बोलेंगे कि तुम ऐसी क्यों हो। तो आई थिंक एक मैसेज है हम दोनों को देख के कि यार 2 वुमेन कैन गेट अलॉन्ग, मतलब इसमें क्या है, बल्कि मज़ा आता है। और दूसरी बात, हर लड़की इनसिक्योर होती है, उसको थोड़ी बहुत अपनी इनसिक्योरिटी बता दो, दूसरा लगता है यार इसको भी फील होता है, ये इसका भी पेट निकलता है बैठ के, ये भी ऐसे साइड एंगल देती है। तो यू नो व्हाट आई एम सेइंग, लाइक आई थिंक दैट वी नीड टू बी अ लिटिल बिट मोर, सिस्टरहुड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गर्ल्स प्लीज। या लुक, और कुछ फेक नहीं था। आई थिंक कुछ, एंड आई हैव टू गिव हर क्रेडिट फॉर दैट। आई थिंक जब एक इंटरव्यू हुआ पहले से, ये इनका सेट है, हम गेस्ट आए हैं, तो जब आप गेस्ट को वेलकम फील कराते हो, आप ये फील कराते हो कि आपका जो काम है हमें पसंद है, तो ऑटोमेटिकली गेस्ट जो है बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं। आई थिंक सुगंधा वाज रियली गुड। ये कुछ नहीं है, ये गेस्ट ऐसा हो तो कौन नहीं फील कराएगा भाई, मतलब गेस्ट के फैन होंगे तो फिर तो मतलब क्या बोलूं मैं अभी, फेक लव। नहीं हैशटैग इंस्टा लव, सिस्टरहुड, वुमेन पावर। आप गुड लुकिंग की बात कर रही थी नेहा, आप का स्टाइल, आप जिस तरह से बात करती हैं और जो पूरा का पूरा क्या कहते हैं, एक आप ऑरा लेकर आती हैं, हमने देखा कि मतलब कमाल है। एक सिंगर, एक पहले के ज़माने में एक सिंगर की अलग ही इमेज होती थी, आजकल हम देखते हैं सुगंधा हमने इतने सारे किए, सब के सब बहुत ही स्टाइलिश होती हैं, और नेहा का स्टाइल तो बिल्कुल ही अलग है। तो बताइए कैसे करती हैं आप? आपको जनरली स्टाइलिश मतलब इस तरह से कैरी करना पसंद है, या फिर यू नो मतलब जब आप इस प्रोफेशन में आई तो फिर आप ऐसी बनी? नहीं, एक्चुअली मैं तो हमेशा से ऐसी थी। मेरे लिए जैसे मैंने आपको कहा, विजुअल बहुत इंपॉर्टेंट था, फैशन मुझे बचपन से बहुत पसंद है, मेकअप हेयर बचपन से पसंद है। सो फॉर मी इट वाज अ वेरी नेचुरल, क्या बोलते हैं, ग्रेजुएशन। इनफैक्ट जब मैंने इंडस्ट्री में शुरू किया था तो मुझे टोन डाउन करना पड़ता था, तो मतलब थोड़ा जीन्स और टी शर्ट और थोड़े बाल बांध के जाओ, बिकॉज पीपल यूज टू थिंक दैट इफ़ यू आर टैलेंटेड यू शुड नॉट बी ग्लैमरस। ये प्लेबैक का बड़ा प्रॉब्लम है, बट टुडे थैंकफुली अब सभी थोड़े स्टाइलिश हो गए, तो इट्स इजी फॉर मी टू ब्लेंड इन। अ ट्रेंड सेटर, जब जिस टाइम पे इनका वीवा आया था और जिस तरीके से ये लोग परफॉर्म, तो उस टाइम पे सब, जैसे आपने बोला कि प्लेबैक, तो वो सिंपल वाला खड़े रह के सादगी से गाने वाला ट्रेंड चल रहा था, बट शी इज़ सादगी से गाने वाला ट्रेंड चल रहा था, बट जब बेटी आई तो मतलब पटाखा और दिवाली मन गई बस। आपको क्या लगता
लगता है कि जैसे सोशल मीडिया प्रेशर भी होता है कि जो सिंगर्स होते हैं, जो परफॉर्मर्स होते हैं, उनको भी एकदम हमेशा अच्छा दिखना होता है? आपने तो कहा कि आपको नेचुरली वो था, बट कहीं ना कहीं सुगंधा, कि मुझे लगता है सोशल मीडिया का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि हमेशा अच्छा। पर मुझे लगता है सिंगर हो, मॉडल नहीं हो, गाना गाओ मैडम, डोंट शो सो मच स्टाइल। तो मुझे तो लगता है कि प्रेशर उल्टा है। हमारे पंजाब में एक जो ट्रेंड है, आप भी तो दिल्ली से हो, ट्रक्स के पीछे लिखा होता है ना स्लोगन, तो एक स्लोगन मेरा बड़ा फेवरेट है, सड़ ना रीस कर। बस यही, मैं तो कोई भी कुछ लगता है मैं नहीं चलती, सड़ मतलब सड़ो मत भाई, बराबरी करके दिखाओ। तुम क्या बैठे बैठे घर पे कुछ कर नहीं सकते तो अटेंशन लेने के लिए फालतू कुछ भी बोल रहे हो, तुम्हारे पास पावर है तो एक्चुअली उसका मिसयूज होता है। तो मैं तो सीधा सड़ना रीस कर। तो आपका जो आप दोनों का जो आज का एक्सपीरियंस था, हम चाहते हैं कि उस पर कोई एक गाना गाएं, जो एक जो सिस्टरहुड आप कह रही थी ना, उसके ऊपर एक कुछ हो जाए। कुछ पंजाबी फोक करते हैं। क्या कर सकते हैं? काला शाकाला टाइप कर रहे कुछ। ठीक है, हम पंजाबी फोक, क्योंकि हम दोनों पंजाब से हैं और मतलब नॉर्थ इंडियन, हाँ ओके, क्योंकि हम दोनों पंजाब से हैं, नॉर्थ इंडियन टच है और पराठे पसंद लड़कियां हैं हम, तो हम एक पंजाबी फोक गाते हैं। हो जाए। काला शाकाला ना, ओके। आप शुरू करो, आप शुरू करो। हो काला शाकाला, हो काला शाकाला, मेरा काला है सरदार, गोरियां नु दफा करो, ओ गोरियां नु दफा करो, मैं आप तिले दी तार, काला शाकाला। ससड़िए तेरे पंज पुत्र दो, ऐ भी दो शराबी, ससड़िए तेरे पंज पुत्र दो, ऐ भी दो शराबी, जेड़ा मेरे हाण दा ओ चला गया। खराबी क्या है? हो काला ब्लैक इज ब्लैक, हो काला ब्लैक इज ब्लैक। ये हमारे देखिए, ये गली बॉय से इंस्पायर होकर ये लोग काला शाह काला को भी रैप कर रही हैं ये लोग। यार म्यूजिक तो ऑल अबाउट इनोवेशन होता है, वो आप लोग अपना टाइम आएगा। यार नेहा, आप बहुत ज्यादा हाणदा वो खिड़िया फूल गुलाबी। सॉरी, आई वाज लाइक गोड़ा द लिरिक्स। हाँ, तो नेहा, आप इंडिपेंडेंट म्यूजिक भी बहुत ज़्यादा करती हैं, सबको पता है, और लेटेस्ट आपका उसमें बाबुल है, तो हम चाहेंगे कि जाते जाते दर्शकों को आप वो गाकर सुनाइए और उससे हम अपना इंटरव्यू ख़त्म करेंगे। okay. ये गाना बाबुल हम सबके पापास के लिए, स्पेशली फॉर माई डैड, एंड आई होप ही इज लिसनिंग। हाथ फड़ तू, भूल ही गई, हाथ फड़ तू, हाँ, हथ फड़ तू सिखाया जिनू टुरना, अंबरां च उड़दी फिरे, किथे छड़ गया कर सुना करके, वे आजा लाडो लभदी फिरे, तैनू लखवा जलाउंदी वे, बाबुल जे तू सुन पाउंदा, तैनू मोड़ ले आउंदी वे, बाबुल जे तू मुड़ आउंदा। क्या बात है नेहा, मुझे इस गाने से कुछ याद आ रही है। कभी कभी फिल्म में कुछ ऐसा गाना था ये एक बहुत पुराना फोक सॉन्ग है, साडा चिड़िया दा चंबा। और सुर्ख जोड़े की ये जगमगाहट, उसमें जो जब फिल्म ऐसे शुरू होती कुछ तो है वो फोक सॉन्ग, बिकॉज यश जी वाज अ वेरी बिग फैन ऑफ पंजाबी फोक म्यूजिक। वो हमेशा मुझे भी थोड़ा थोड़ा म्यूजिक अपनी फिल्म से हमेशा पंजाबी फोक लेके आते थे। आएगा, तुम्हारा टाइम भी आएगा। सिंगिंग में नहीं आएगा, टाइम आएगा। आपको पता है कैकोफोनी कंपटीशन होता है कहीं कहीं, जो सबसे खराब गाते हैं उनको प्राइज मिलते हैं, आपको पता है? हाँ, तो मेरा टाइम आएगा, मैं वो जीतूंगी। चलिए, थैंक यू सो मच। बहुत थैंक यू। अरे मैं क्या बोलूँ, मेरे मैं अपनी आवाज़ में गाऊँ पक्का, या दीदी की आवाज़ में गाऊँ? अच्छा, हाँ मैं तो वही गाऊंगी, मेरा फेवरेट। जग घूमया थार जैसा ना कोई, जग घूमया थार जैसा ना कोई, जग घूमया थार जैसा ना कोई, जग घूमया थार जैसा ना कोई। थैंक यू।